मोदी की रैली में आतंकी इम्तियाज के परिवार को निमंत्रण। सीटियो गांव पहुंचकर बीजेपी ने शुरू की मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश। सीवान में प्रवीण तोगड़िया का विवादास्पद बयान। महंगाई के लिए मुसलमानों को बताया जिम्मेदार, कहा अगला पीएम हिंदू ही होगा। बेगूसराय में सीएम नीतीश की सभा में जमकर हंगामा। बैठने को लेकर हुआ विवाद, दर्जनों कुर्सियां टूटी। बहादुरों को पुलिस ने किया सलाम। रांची नाव हादसे में अपनी जान को दांव पर लगाने वाले लड़कों का सम्मान। कई लोगों की बचाई थी जान। और क्रिसमस से पहले ही क्रिसमस गैदरिंग की धूम। मस्ती में डूबे बच्चे और बड़े। कई कॉलेजों में क्रिसमस कार्निवल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज। मैं हूं मनीषा। खबरों में आप बढ़ेंगे आगे। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली के बहाने पार्टी मोदी के मिशन मुस्लिम को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। 29 दिसंबर को धुरवा में होने वाले विजय संकल्प रैली का निमंत्रण देने रविवार को बीजेपी नेता सीटियो गांव पहुंचे। इन दोनों दिनों बदनामी का दंश झेल रहे सीटियो गांव में बीजेपी के इस कार्यक्रम ने काफी सुर्खियां बटोरी। घर घर जाकर निमंत्रण पत्र बांट रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह ने पटना ब्लास्ट मामले में आरोपी इम्तियाज के परिजनों को भी रैली में आने का निमंत्रण दिया। इम्तियाज के पिता ने स्वास्थ्य ठीक होने पर रैली में आने का वादा भी किया। गांव के प्रधान से लेकर काजी साहब तक सभी को बीजेपी ने रैली का निमंत्रण दिया। गांव के प्रधान का कहना है कि सीटियो के वही लोग रैली में शामिल होंगे जिनका वास्ता बीजेपी से है। वो लोग रैली में नहीं जाएंगे जो बीजेपी से जुड़े नहीं है। पटना ब्लास्ट के बाद जिस तरह से गांव की बदनामी हुई है, उसके बाद से अब ग्राम प्रधान मोदी की रैली को लेकर सावधानी बरतने की हिदायत दे रहे हैं। कोई भी आखिर फिरका प्रस्ती करने वाले, आतंकवादी की भावना रखने वाले चंद लोग हो सकते हैं, सारे लोग नहीं हो सकते हैं और किसी भी समाज में हो सकते हैं। इसलिए इनको हम लोग आमंत्रित करने आए हैं, निमंत्रित करने आए हैं कि भाई आओ, साथ मिलकर और देश को प्रगति के पथ पर ले चलो। हम नहीं दे रहे हैं तो मोदी बाबू दे रहे हैं ना, तो दावत के अपने बुला रहे हैं ना हम लोग को। ठीक है, हम लोग आएंगे। अच्छा नहीं जाना क्या है, कौन सा गलती हम लोग किए हैं जो वो कि शर्मिंदा हैं इसलिए कि इस गांव में ऐसे लोग मैंने कर दिए हैं जैसे मैंने आज तक ये गांव में वैसा कुछ काम नहीं हुआ, जिसके चलते मैंने ये शर्मिंदगी उठाने पड़ रही है हम लोग को। का निमंत्रण यहाँ मिल चुका है। उस दरमियान हमारे बीजेपी से जो बिलोंग रखते हैं, बीजेपी से जो जुड़े हुए हैं, वो लोग जाएंगे और हम लोग का यही प्रयास है कि बाकी जो यहाँ के जो समुदाय जो हम लोग है जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग जाएंगे और बाकी लोग जो है ना जाए। इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि पहले भी जो बदनामी लग चुका है, इसलिए दोबारा ये बदनामी ना हो। नरेंद्र मोदी अगले साल जनवरी में फिर से बिहार के दौरे पर आ सकते हैं। बिहार बीजेपी नेताओं के अनुसार मोदी भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पूर्णिया में रैली कर सकते हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे के अनुसार मोदी की भागलपुर और मुजफ्फरपुर में रैली लगभग तय है। वहीं 1-2 दिनों में अन्य जगहों पर भी रैली को लेकर मुहर लग सकती है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने देश में बढ़ती महंगाई के लिए मुसलमानों को जिम्मेवार बताया है। सिवान में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के संभाग सम्मेलन में प्रवीण तोगड़िया ने हिंदुत्व का बखान किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हिंदुओं की जनसंख्या जहां 3 गुनी बढ़ी है, वहीं मुसलमानों की संख्या में 7 गुना इजाफा हुआ है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही महंगाई बढ़ी है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश का अगला पीएम कोई हिंदू ही होगा। संथाल परगना के 198वें स्थापना दिवस के मौके पर भाकपा माले ने दुमका में संकल्प सभा का आयोजन किया, जिसमें बगोदर से पार्टी विधायक विनोद सिंह ने हेमंत सरकार पर जनता के हितों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया।
दुमका के गांधी मैदान में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार CNT और SPT एक्ट को संरक्षित करने के बजाय उन्हें कुचलने में लगी है। उन्होंने बालू घाटों की नीलामी पर भी सरकार पर निशाना साधा। इन 13 सालों में खास करके अभी जो हेमंत की सरकार आई उसने और भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए बालू जो अब तक ग्राम सभा का अधिकार माना जाता था, परंपरागत अधिकार था, उसे भी सिंडिकेट को निजी कंपनियों के हाथों पे बेचने जा रही है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो सरकार लोगों के राज्य के हितों से खिलवाड़ कर रही है। हम लोग इस अभियान के तहत जो लोकतंत्र के साथ झारखंड में मजाक हो रहा है उसको लेकर के अभियान चल रहे हैं। झारखंड में स्थानीयता की नीति लागू नहीं होने से अब संथाल परगना राज्य की अलग मांग की जाने लगी है। दुमका में ग्राम प्रधान मांझी और स्थानीयता बचाव समिति के सरकार के खिलाफ रैली निकाली और स्थानीयता नीति लागू करने की मांग की। समिति ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 3 महीने के भीतर स्थानीयता की नीति लागू नहीं होती तो अलग संथाल परगना राज्य की मांग के लिए आंदोलन तेज किया जाएगा। और सड़क पर उतर ही चुके हैं और उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो हम लोग यहाँ संथाल परगना अलग राज्य का मांग करेंगे और लेके ही रहेंगे। अगर स्थानीयता नीति 3 महीना के अंदर तय नहीं किया तो हम लोग अलग राज्य का यहाँ डिमांड को आगे बढ़ा देंगे। और बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सभा में जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने कुव्यवस्था के खिलाफ जमकर कुर्सियां जलाई, जिसमें दर्जनों कुर्सियों को भी तोड़ा गया। इतना ही नहीं, भीड़ से एक चप्पल भी मंच पर फेंकी गई, जो चप्पल D एरिया में जाकर गिर गई। मुख्यमंत्री श्री कृष्ण के समाकर्म शिलान्यास उनके गांव पहुंचे थे। उन्होंने श्री बाबू के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया। सभा के दौरान बैठने को लेकर कुव्यवस्था को देखकर लोग अचानक उग्र हो गए और एक दूसरे पर कुर्सी फेंकनी शुरू कर दी। देखते देखते सभा स्थल रण क्षेत्र बन गया। इस दौरान पोशाक राशि में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर सैकड़ों स्कूली बच्चों ने बैनर के साथ भी हंगामा किया। नीतीश कुमार ने इस दौरान बेगूसराय में इंजीनियरिंग कॉलेज समेत कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। श्री बाबू के काम को याद करने के लिए और नई पीढ़ी से ये अपील करने के लिए कि आप अपने और सब हम अपने पुरखों से प्रेरणा लें और आप सबसे यह अपील करने के लिए कि आपस में प्रेम और भाईचारा बनाए रखिए, हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखिए, विभिन्न जातियों के बीच परस्पर सौहार्द का माहौल कायम रखिए। बिहार आगे बढ़ेगा, जरूर आगे बढ़ेगा और फिर से हम अपने गौरवशाली स्थान को प्राप्त करेंगे और ऐसा बिहार बनाएंगे कि बिहारी कहलाना कभी अपमान का विषय नहीं होगा। गिरिडीह में आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की बैठक हुई, जिसमें वित्त मंत्री के आवास के सामने धरना देने का ऐलान किया गया। आंगनबाड़ी संघ का कहना है कि सरकार के आश्वासन के बावजूद उनकी मांगों को अभी तक नहीं माना गया है। यदि 11 सूत्री मांग पर सरकार कोई फैसला नहीं करती तो आंगनबाड़ी सेविका उग्र आंदोलन करेंगी। पटना सिटी में लेट से प्रश्न पत्र मिलने और लीक होने की आशंका में परीक्षार्थियों ने जमकर बवाल काटा। अंततः परीक्षा रद्द कर दी गई। बीएनआर कॉलेज में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के असिस्टेंट ऑफिसर की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा में पहले तो प्रश्न पत्र लेट पर बंटने से हंगामा हुआ। फिर जब मौके पर इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी पहुंचे तो उनकी जेब से एक पुर्जा गिरा, जिसमें रोल नंबर लिखे थे। अधिकारी ने अचानक पुर्जा उठाकर फाड़ दिया। ये सब देख परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र लीक होने का शक हुआ। इस पर परीक्षार्थी हंगामा करने लगे और कहा कि पूरे देश में परीक्षा को रद्द किया जाए। अधिकारियों ने आरोपों से इनकार किया है। आखिर में बीएनआर कॉलेज में भी परीक्षा रद्द कर दी गई। पर एक्चुअल में लेट पहुंचा है, एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था उसकी वजह से। अब लीक हुआ है नहीं हुआ ये लोग कह रहे हैं, हमारे हिसाब से एग्जाम मतलब आ जाना चाहिए था। 8:45 में प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी, वो 9:45 में आया, पेपर से आया 9:45 में। तो प्रक्रिया में जो 1.25 घंटा लेट हुआ, इस वजह से इन लोग को दिक्कत है। इन लोग का कहना है बाहर में ही कहीं लिखा, हमारे यहाँ से कुछ नहीं है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अन्य खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।